उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णमृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो इसके बाद जो सत्र है सभी वो बहुत लंबे लंबे हैं, तो इसको थोड़ा फास्ट भी करेंगे हम, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा घर पे, है ना, जब भी समय मिले, क्योंकि इसके अभी तक जितने हुए हमारे जितने वीक्स हुए हैं उसमें एक पेज ज्यादा से ज्यादा हो जाता था, मतलब 2 3 4 पैराग्राफ और फिर प्रश्न उत्तर आते थे। अब इसके बाद काफी पैराग्राफ के बाद प्रश्न आता है, क्योंकि उनका सिलेबस डिजाइन ऐसा है कि इसके बाद लोगों की आदत बन जाती है अभी लंबे लंबे क्लास सुनने की, ऐसा और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ज्यादा फिलोसॉफी बाद में भी दिया है ऐसा, तो इसलिए क्लास थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट करने का प्रयत्न करता हूँ, ठीक है। तो अभी आज का सत्र को हम शुरू करते हैं। तो आप में से कोई पढ़ेगा आज का इसको? कौन सा सत्र चालू है प्रभु जी? सत्र 55। 55 मेरे पास नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, तो जिनके पास है वो ले सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 55। आध्यात्मिक गुरु के साथ व्यवहार 2। श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। वैष्णव गुरु नियमित रूप से राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। वह झूलन यात्रा के लिए उनके झूले का प्रबंध करते हैं और वृंदावन के कुंज में श्रीमती राधा रानी, ललिता और विशाखा को अलंकृत करने में मदद करते हैं। वह उनकी लीलाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने शिष्यों को उसमें सम्मिलित होने के लिए उत्साहित करते हैं। दूसरे शब्दों में एक प्रचारक की तरह संकीर्तन का प्रबंध करके आध्यात्मिक गुरु पतित आत्माओं को अपनी अपनी स्वरूप स्थिति पर वापस लाने के लिए प्रयास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी जीव वृंदावन में राधा कृष्ण के भक्तों के साथ उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो। यह विशेष तौर से तब शामिल होता है जब आध्यात्मिक गुरु भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में लगाते हैं। हे राधा रानी, हे कृष्ण, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। जब शिष्य आध्यात्मिक गुरु की इन कार्यों में सहायता करते हैं तो वे गोपियों के सहायक के रूप में भी कार्य कर रहे होते हैं। आध्यात्मिक गुरु भगवान के अंतरंग सेवकों की प्रत्यक्ष सहायता की जिम्मेदारी निभाते हैं और गुरु के निर्देशन में शिष्य एक सेवक की भांति भाग लेते हैं। आध्यात्मिक जगत में भक्तों का भगवान के साथ शाश्वत संबंध का उच्चतर साक्षात्कार समय अनुसार पूर्णतया व्यक्त हो जाएगा और इसके लिए एक भक्त को विविध प्रकार से पूरे हृदय से श्रम पूर्वक गुरु की सेवा करते हुए सहनशीलता से प्रतीक्षा करनी चाहिए।
निश्चित तौर से आध्यात्मिक गुरु राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और निश्चित तौर से उनके गंभीर शिष्य उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन विविध प्रकार के रसों के बारे में तरह तरह के प्रश्न केवल मन को विचलित करेंगे और न ही उनसे कोई लाभ होगा और न ही कुछ समझ सकेंगे। एक शिष्य का मुख्य कार्य है आध्यात्मिक गुरु द्वारा पतित जीवों को बचाए जाने में उनकी सहायता करना। अधिकतर इन पतित जीवों को थोड़ी थोड़ी सी भी आध्यात्मिक समझ नहीं होती। शिष्य आध्यात्मिक गुरु की प्रचार कार्य में सहायता करने से कृष्ण को और अधिक समझने में योग्य हो जाएगा। ठीक है, शास्त्र इसका और एक मिनट मान लीजिए। तो अभी हाँ इसके जी। बाद और बहुत सारे पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ पढ़ लिया हमने, 3 को हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें गुरु के बारे में है, आज का जो टॉपिक है उसके उसके ऊपर लिखा हुआ है। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति भाग 55, आध्यात्मिक गुरु के साथ व्यवहार भाग 2, मतलब व्यवहार भाग 1 हमारा पिछले सप्ताह में हो गया है, जिसमें हमने गुरु के बारे में थोड़ा और जाना था। इसमें वो आज उसमें हमने देखा था कि गुरु शिष्य को कीर्तन में लगाते हैं, ऐसा उधर लिखा था। गुरु स्वयं वाद्य बजाते हैं, ये सब हमने पिछली बार देखा था, जो कि हमारा और हमने देखा था कि उसमें लिखा था कि गुरु क्या करते हैं, हमारे जीवन से दुखों को नाश करने के लिए आते हैं। तो ये जो हमारा संसार दावा नलनी लोका, ये जो प्रार्थना है, उसमें से कुछ श्लोकों का ट्रांसलेशन उसमें था। आज के इसमें और कुछ श्लोकों का ट्रांसलेशन है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें अभी वो बता रहे कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है ना, गुरु क्यों जरूरी है करना। तो बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म में नहीं है, लेकिन वो भी भौतिक गुरु करते ही है। हमें कुछ भी करना है जीवन में तो गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें पढ़ना लिखना है, तो अपने आप बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाता है या किसी गुरु की जरूरत है उसको पढ़ाने लिखाने के लिए? गुरु की जरूरत है ना। कुछ भी करना है, मोबाइल भी हमने खरीद लिया तो किसी से समझना पड़ेगा हमें, है ना। तो लेकिन अभी ठीक है, मोबाइल अपने आप कुछ लोग समझ लेते हैं, लेकिन वो मोबाइल में जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ने लिखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही हर परिस्थिति में कुछ भी हमें समझना है, सादा एक मोटरसाइकिल ले लिया हमने, सीखना है, तो हमें अगर मोटरसाइकिल का कुछ भी पता नहीं है और हमको मोटरसाइकिल दे दिया तो हम सीख नहीं सकते, है ना। तो पहले साइकिल सीखना पड़ता है, तब मोटरसाइकिल सीख सकते हैं। मोटरसाइकिल में भी जो चलाता है वो बताएगा कि भाई ये क्लच रहता है ना। जब गाड़ी रोकना है तो ये दबाना। उसने अगर एक्सेलेटर बढ़ा दिया तो गाड़ी रुकेगी क्या? नहीं, है ना। तो ये सब ज्ञान किसी ना किसी माध्यम से हमको आता है इनडायरेक्टली। हर जगह किसी ना किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, लेकिन भौतिक तो भी चल जाता है ना। भौतिक क्या है? भौतिक चल जाता है, क्योंकि भौतिक में बहुत सारे लोग हमको किधर ना किधर कुछ ना कुछ बता के हमें सही रास्ता पे लाए न लाए, लेकिन भौतिक जीवन जीने के लिए जो मार्गदर्शन है वो मिल ही जाता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमें जल्दी कोई देता नहीं, क्योंकि लोगों को ही पता नहीं है एग्जैक्टली वो सब क्या है। तो और लोग जिसको आध्यात्म समझते हैं वो बहुत बार गलत भी होता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो किधर भी पानी पी लेते, क्या नल रहता है उधर बहुत सारा, और उधर लिखा हुआ रहता है पीने पानी, तो हम पी लेते, क्या हम बिस्लरी खरीदते हैं, है ना। अभी मॉडर्न जमाना है, हम बिस्लरी खरीदते हैं, तो हम किधर का भी कुछ भी नहीं पानी पीते। तो वैसे ही गुरु आध्यात्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई किसी से भी नहीं समझ सकते, क्योंकि सब जगह पानी अवेलेबल है और पीने का ही पानी है, लेकिन सब तरफ का पानी पी नहीं सकते हम। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान ये सही लोगों से ही लेना पड़ता है। किसी से भी ले लिया हमें लगेगा कि ठीक ही है, लेकिन वो सही अध्यात्म भी नहीं होता है बहुत बार। तो सही गुरु क्या है, सही अध्यात्म क्या है, ये सही गुरु से पता चलेगा। और सही गुरु क्या है? वो होता है वैष्णव गुरु। तो इधर शुरुआत में उन्होंने बोल दिया कि वैष्णव गुरु नियमित रूप से राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो गुरु गुरु मतलब हेवी, हेवी मतलब भारी होता है ना। तो उनके पास हमसे ज्यादा ज्ञान होता है, और वो हमको भगवान कौन है उसके बारे में बताते हैं, और भगवान की सेवा में भी वो हमको लगाते हैं, और खुद भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तब वो गुरु है। मतलब खुद अपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, आप खुद भी पालन कर रहे हैं और फिर लोगों को भी बोलते हैं
कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। तो करना है मतलब क्या, वो भी कर रहे हैं और तब हमको बोलते हैं, है ना। ये नियम पालन करना है, कब, वो भी कर रहे हैं और हमको भी बोल रहे हैं, तब गुरु वो होने के लायक है। लेकिन इससे नहीं होता है। वैष्णव गुरु की मान्यता है कि जब तक गुरु वैष्णव नहीं है, भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त नहीं है, वो गुरु अगर किसी और को भगवान बोल के हमें उनकी भक्ति करने के लिए प्रचार करेंगे तो हमारा उद्धार भी नहीं होगा। हालांकि हो सकता है थोड़ा कर्मकांड हो जाएगा, लेकिन हमारा जीवन मृत्यु चक्कर बंद होना चाहिए। वो बस एक वैष्णव गुरु ही कर सकते हैं। तो इधर पहले पैराग्राफ में उन्होंने बोला है कि वैष्णव गुरु क्या कर रहे हैं, नियमित रूप से स्वयं राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो राधा कृष्ण की सेवा कैसे कर रहे हैं, तो इसमें पहला प्रश्न भी है। देखिए, पहला प्रश्न है कि गुरु किस प्रकार से राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो इसका उत्तर यही है कि वो भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं, जैसे कि झूलन यात्रा का प्रबंध करते हैं और वृंदावन में कुंज में श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा को अलंकृत करने में, मतलब उनका श्रृंगार करने में मदद करते हैं। उनकी लीलाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने शिष्य को उसमें सम्मिलित होने के लिए उत्साहित करते हैं। अभी हमें लगेगा कि इधर क्या लिखा है, भगवान के राधा कृष्ण की सेवा में जा रहे क्या, है ना। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित जो हम सुबह मंगल आरती गाते हैं, श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षण स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इसमें बोला है कि राधा कृष्ण की निकुंज में सेवा करते हैं हमारे गुरु महाराज। ऐसे गुरु को हमारा प्रणाम। क्यों, प्रतीक्षण आस्वादन, और हर क्षण में इस सेवा का आस्वादन कर रहे हैं। तो भगवान के भक्त है वो भगवान की प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। हमारे गुरु हम देखते कि प्रचार कार्य में लगे। हम बोलेंगे कि राधा कृष्ण की सेवा किधर कर रहे हैं गुरु महाराज, वो तो अभी नोएडा में पंढरपुर में होंगे, प्रचार कार्य कर रहे होंगे, कुछ मीटिंग में होंगे, और राधा कृष्ण की सेवा किधर कर रहे हैं। तो सिद्ध देह में भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, और इधर ये जो प्रचार कार्य है ये भी राधा कृष्ण का सेवा ही है। लेकिन सिद्ध देह में वो उनके स्वरूप सिद्ध देह में वो क्या करते हैं, राधा रानी ललिता विशाखा और राधा कृष्ण का श्रृंगार कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। और हमको भी वो भगवान की सेवा में मदद कर रहे हैं। कैसे, तो इस जगत में भी गुरु ने मंदिर बनाए हैं और मंदिरों में राधा कृष्ण की सेवा हो रही कि नहीं हो रही, हो रहे ना। तो मंदिरों में जो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो अभी हो सकता है कि समझे कि अभी 11:15 बज गए तो 12 बजे भोग लगेगा। सुबह मंगल आरती के बाद पूजा हुई, मंगल आरती के बाद पुजारियों ने ड्रेसिंग किया, रात को भी संध्या आरती होती है, संध्या आरती के बाद पुजारी ड्रेसिंग करते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है, हम बोलेंगे तो पुजारी कर रहे, गुरु तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन उनको सेवा में नियुक्त किसने किया, तो गुरु ने किया। तो इनडायरेक्टली ये गुरु का सेवा ही पुजारी कर रहे हैं और गुरु ही कर रहे हैं। क्योंकि हमको करने का जो उपयोगिता सॉरी उसको क्या बोलते, पात्रता है ना, वो पात्रता भी किसने दिया है, वो गुरु ने दिया है। तो इधर जो बोला है कि राधा कृष्ण की वो सेवा कर रहे हैं निकुंज में, तो और प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं, इधर लिखा है ना प्रत्यक्ष रूप से वो भाग ले रहे हैं। तो अर्थात क्या है, ये गुरु ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली, लेकिन हमारे थ्रू कर रहे हैं। जैसे कि नितिन गडकरी रोड बनाते, बराबर है ये, लेकिन नितिन गडकरी तो रोड बना ही नहीं रहे, वर्कर रोड बना रहे। फिर हम क्यों बोलेंगे नितिन गडकरी रोड बना रहे, समझ में आ रहा है ना। कि बहुत सारा फ्लाईओवर जिधर भी जाओ उधर ट्रैफिक जाम है, फ्लाईओवर बना रहे हैं क्योंकि, है ना, और डाइवर्जेंस है। क्यों, क्योंकि ट्रैफिक जाम इसलिए हुआ है, डाइवर्जन इसलिए हुआ है क्योंकि उधर कंस्ट्रक्शन चालू है, रोड कंस्ट्रक्शन चालू है। कौन कर रहा है सब, कोई बोलेगा नितिन गडकरी कर रहे हैं। हम बोलेंगे नितिन गडकरी तो एक बार भी नहीं आया, उनका नाम क्यों ले रहे हो, नहीं, लेकिन ही इज अ मैन बिहाइंड ऑल कंस्ट्रक्शंस, है ना। तो नितिन गडकरी लोगों से करवा रहे हैं, तो लेकिन नाम किसका हो रहा है, नितिन गडकरी का होगा ना, है ना। किसी ने भारत में प्रधानमंत्री ने एक बीमा योजना भेज दिया, तो हम बोलते प्रधानमंत्री बीमा योजना, या हम बोलते कि नहीं ये म्युनिसिपालिटी के लोगों ने दिया तो उसको नाम दो म्युनिसिपालिटी के लोगों ने दिया हुआ बीमा योजना, ऐसा होता है क्या, नहीं, वो प्रधानमंत्री द्वारा ही नाम घोषित होता है। तो इसी प्रकार गुरु महाराज ने मंदिर बनाने के लिए लोगों को उत्साहित किया, गुरु महाराज ने मंदिर बनाने के लिए लोगों को उत्साहित करने के बाद फंड कलेक्शन के लिए उत्साहित किया, उसके बाद लोगों को दीक्षा दी, हरिनाम दीक्षा दिया, ब्राह्मण दीक्षा दिया, लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा इधर उधर, लोग ट्रेंड हुए, फिर वो मंदिर बना, उधर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उधर भगवान की सेवा हो रही है, प्रचार हो रहा है,
माताएं कुकिंग कर रही है, वेजिटेबल कटिंग होता है, सब कुछ हो रहा है, पुजारी पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, अलग अलग लोग कुछ लेके आते हैं मंदिर में भगवान के लिए, सजावट होती है, साफ सफाई होती है, सभी सेवा भगवान का ये गुरु द्वारा आदेशित सेवा है, इनडायरेक्टली गुरु ही कर रहे हैं। जैसे नितिन गडकरी रोड नहीं बना रहे, लेकिन हम क्या बोलेंगे, नितिन गडकरी ही बना रहे हैं। तो वैसे ही ये गुरु ही कर रहे हैं सब कुछ। अगर गुरु हमको दीक्षित नहीं करते, हमको दीक्षा नहीं देते, तो ये विग्रह का सेवा कौन करता फिर? हम कर पाते? तो हम वैसे भी कर ही नहीं पाते फिर, है ना। तो इनडायरेक्टली गुरु ही कर रहे हैं अलग अलग सभी विग्रहों का सेवा। और दूसरे शब्दों में प्रचारक की तरह संकीर्तन आंदोलन का प्रबंधन भी करते हैं। तो इधर लिखा है कि गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु सबको बोल रहे हैं, नहीं ठीक है, सभी लोग अभी भगवान का सेवा नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग को बोला है, तुम सब लोगों को, हर एक को माला जप करना है, संकीर्तन करना है भगवान का। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में वो लगा रहे, क्योंकि संकीर्तन भी भगवान की सेवा है ना, नवविधा भक्ति में। तो इधर वो बोल रहे कि पहला प्रश्न क्या था कि गुरु भगवान की सेवा क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, है ना। वैष्णव गुरु किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर तो हमने देख लिया कि गुरु क्या कर रहे हैं, पहले तो मंदिर बांध रहे हैं, अलग अलग, जैसे झूलन यात्रा का उधर उन्होंने उदाहरण दिया है। अलग अलग फेस्टिवल, गुरु बोलते नहीं ये फेस्टिवल मनाओ, रथ यात्रा आ रही है, बड़े बड़े लेवल पे रथ यात्रा करो, झूलन यात्रा आ रही है, बड़े लेवल पे झूलन यात्रा करो, ऐसे बोलते हैं ना महाराज जपाडॉग ने। तो महाराज इनडायरेक्टली हमको उसमें लगा रहे, वो स्वयं भी कर रहे और हमको भी लगा रहे। दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार वैष्णव गुरु भक्तों को राधा कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो भक्तों को कैसे लगा रहे, वो हमको बोल रहे कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, है ना। तो वो बोल रहे कि संकीर्तन, उन्होंने संकीर्तन का प्रबंधन किया, है ना। और उन्होंने भगवान को प्रार्थना भी की। इधर लिखा है ना कि गुरु प्रार्थना करते हैं कि सभी जीव वृंदावन में राधा कृष्ण के भक्तों के साथ उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त गुरु को बोल रहे कि मेरी सेवा करो, और गुरु हमको कैसे सेवा में डाल रहे हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे कि इन गए गुजरे लोगों को सेवा में स्वीकार करो। हालांकि ये लोग त्रुटियों के साथ, अपराध के साथ थोड़ी सेवा करेंगे, लेकिन भगवान इनकी सेवा को मान्य करो। और भगवान की सेवा हमारे द्वारा हो जाए, इसलिए उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि हे भगवान आप इस मूर्ति में आ जाओ, ताकि ये लोग इस मूर्ति की सेवा, मतलब आपकी सेवा करेंगे, विग्रह की सेवा। तो ऐसे उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, भगवान को बुलाया, और हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या होता है, हे राधा कृष्ण हमें आपकी सेवा में लगाइए, है ना। तो दूसरा पैराग्राफ में जो पहला शब्द है, आध्यात्मिक गुरु हरे कृष्ण महामंत्र हमको दे रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, हे राधा कृष्ण हमें आपकी सेवा में लगाइए, है ना। तो हम राधा कृष्ण का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, अर्थात हम राधा रानी और कृष्ण को सेवा मांग रहे हैं। तो इसलिए जब सेवा प्राप्त होती तो करना भी चाहिए, और सेवा करने के लिए बोलना भी चाहिए, है ना। कि शिष्य का कर्तव्य है कि वो भगवान का दिए हुआ या गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप करे, लेकिन साथ ही कुछ ना कुछ सेवा भी करे, तब भक्ति पूर्ण होती है। बस हम जप करेंगे और भगवत धाम चले जाएंगे, हाँ ठीक है, ऐसा भी होता है। नवविधा भक्ति में कोई एक को हम करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए गुरु के आदेश की पालन करना इंपॉर्टेंट है। गुरु ने अगर बोला है कि तुम जब भी करो और ये सेवा भी करो, तब अगर हम जब करेंगे सेवा नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे भगवत धाम, है ना। मतलब क्या है, उसके साथ भगवान गुरु के द्वारा दिए हुआ आदेश का पालन भी होना चाहिए, तब जाके भगवत धाम जाएंगे। तो नो डाउट जब करने से भी जाएंगे, लेकिन गुरु ने बोला है कि तुमको ये सेवा भी करना है जब के साथ। हम बोलेंगे मैं नहीं करूंगा सेवा, मेरे को टाइम नहीं, मुझे जब करना है, फिर 64 माला करके भी नहीं जाएंगे हम, है ना, क्योंकि हमने गुरु को संतुष्ट नहीं किया। ये बात भी आएगा आगे, तो ये इसके बारे में भी इसमें बोला है। और आगे वो बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु भगवान के अंतरंग सेवकों की प्रत्यक्ष सहायता की जिम्मेदारी निभाते हैं, और गुरु के निर्देशन में शिष्य एक सेवक की भांति भाग लेते हैं। शिष्य क्या करता है, गुरु के आदेशों का पालन करता है एक सेवक की तरह। तो ये शिष्य का कर्तव्य है कि आध्यात्मिक गुरु कर लिया, अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें अभी हमारे मन से करेंगे, तो वो शिष्य भगवत धाम नहीं जाएगा। उस शिष्य को दास की भांति, दास की तरह गुरु के आदेशों का पालन करना होता है, तब वो शिष्य होता है। शिष्य को गुरु का शिक्षा, मतलब उसके आदेश, शासन लेना पड़ता है, तब वो शिष्य होता है। तो गुरु जब
शिक्षा देंगे और शासन करेंगे तब वो शिष्य शिष्य होता है। अगर गुरु कुछ आदेश देता है और शिष्य बोलता है मैं नहीं पालन करूंगा, तो शिष्य ने गुरु के शासन को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वो शिष्य है ही नहीं, है ना। तो प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा लेकर भी वो भगवत धाम नहीं जा सकता अगर गुरु के आदेश का पालन नहीं करेगा। तो गुरु शिष्य क्या करता है, सेवक की भांति भगवान के भक्त यानी गुरु की सेवा करते हैं। और आगे लिखा कि आध्यात्मिक जगत में भक्तों का भगवान के साथ शाश्वत संबंध का उच्चतर साक्षात्कार समय अनुसार पूर्णतया व्यक्त हो जाएगा। मतलब क्या है, एक दिन में नहीं होगा कि हमने तो गुरु को कर लिया तो फिर हम हमारा भगवान के लिए प्रति प्रेमा भक्ति जागृत क्यों नहीं हुआ। तो बोल रहे समय अनुसार, है ना। ये संबंध और ये जो प्रेम है ये भक्ति करते रहेंगे, गुरु का आदेश पालन करते रहेंगे तो होते रहेगा। लेकिन कैसे होगा, विविध प्रकार से पूरे हृदय से श्रम पूर्वक गुरु की सेवा करते हुए सहनशीलता से प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो जीवन भर भक्ति तो करते रहना है, लेकिन सहनशीलता से, मतलब एक दिन में भक्त क्यों नहीं बन रहा, मेरे को क्यों रोना नहीं आ रहा है भगवान का नाम लेते हुए, मुझे क्यों भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। अरे मैंने तो यूट्यूब पे देख लिया, कुछ लोगों को तो अलग अलग मंत्र जप करते हैं, उनको राधा कृष्ण सपने में आते हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे। शायद गुरु में फॉल्ट है, मेरे में तो कुछ फॉल्ट नहीं है ना, गुरु में फॉल्ट होगा। शायद गुरु ने जो मंत्र दिया है ये बराबर मंत्र ही नहीं होगा, शायद मुझे और कोई मंत्र करना पड़ेगा किसी और गुरु का, है ना। उनको कैसे हो रहा है, उनको कैसे राधा कृष्ण सपने में आ रहे हैं उनके फॉलोअर्स को। मेरे में तो कुछ फॉल्ट नहीं है, गुरु में फॉल्ट होगा या तो मंत्र में फॉल्ट होगा या तो संप्रदाय में फॉल्ट होगा, मुझे संप्रदाय चेंज करना पड़ेगा। मेरे में कुछ फॉल्ट नहीं है, एकदम से क्यों नहीं हो रहा है, इसका अर्थ मेरे में कुछ फॉल्ट नहीं है, इसका अर्थ संप्रदाय में गुरु में ही फॉल्ट है। तो ऐसा हो जाता है, कुछ लोग देखते हैं यूट्यूब पे और कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो भी डालते हैं, हमने हमारे कृष्ण को इधर रखा था, हमने फ्रिज का दरवाजा खोला तो कृष्ण फ्रिज में थे। तो हमारे घर में हमारे कृष्ण हमारे साथ ऐसी लीला क्यों नहीं कर रहे, गुरु में ही फॉल्ट होगा। हमको क्यों लीला नहीं दिख रहा है, हमको क्यों भगवान के लिए रोना नहीं आ रहा है। बाकी लोग मंदिर में आते हैं, बैठते हैं और भगवान को देखते हुए उनको रोना आता है, हमको क्यों नहीं आ रहा है। हमें कुछ फॉल्ट नहीं है, गुरु में ही फॉल्ट है। तो इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सहनशीलता के साथ गुरु की सेवा करना पड़ेगा, समय के साथ ये भी आ जाएगा, लेकिन ये आना ही चाहिए। और नहीं आया मतलब हम सही संप्रदाय में नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं होता है ना, कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी कुछ बताया नहीं, ऐसा कुछ। ये सब जो लोग अभी नए नए लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि भगवान ने मेरे साथ लीला की, ऐसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त होने के बाद भी कभी किया नहीं, है ना। तो ये सही, क्योंकि जो जितना अपना प्रदर्शन कर रहा है कि मुझे ये हुआ, अरे हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ इतना आदान प्रदान कर रहे हैं, हम तो शुद्ध भक्त हो गए देखो। तो बहुत जल्दी उनका अगर सच में वो हो रहा है तो वो निकल भी जाएगा, क्योंकि जितना जल्दी हम अपना रियलाइजेशन, अपना जितना जल्दी हम अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार को लोगों को बताते हैं उतनी जल्दी वो लुप्त हो जाता है। तो ये सहनशीलता के साथ हमारे साथ ये हो भी नहीं रहा है तो भी उसको करना है, और एक दिन गुरु की सेवा करने से हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तीसरा पैराग्राफ, निश्चित तौर से आध्यात्मिक गुरु राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और निश्चित तौर से उनके गंभीर शिष्य उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन विविध प्रकार के रसों के बारे में किसी भक्त का मन विचलित रहता होगा, विचलित करेंगे और न ही उनसे कोई लाभ होगा और न ही कुछ समझ सकेंगे। तो वो बोल रहे कि अगर उनको बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं अलग अलग रसों के बारे में, है ना, कि भाई हमको क्यों गोपी रस नहीं आ रहा है ना, तो हमको क्यों गोपी जैसा भाव नहीं आ रहा है, क्योंकि गोपियों को भाव आ रहा है और कुछ अलग अलग संप्रदाय के लोगों को आ रहा है, और हमारे इसमें तो हम बस दास भावना की इससे चल रहे हैं, तो शायद हमारे संप्रदाय में वो रस नहीं है, तो हमें संप्रदाय चेंज करना पड़ेगा। फिर ऐसा लग सकता है ना कुछ लोगों को यूट्यूब वीडियो देखने के बाद। तो बोल रहे कि जल्दी से जल्दी सभी शिष्यों को वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक शिष्य का मुख्य कार्य है आध्यात्मिक गुरु द्वारा पतित जीवों को बचाए जाने में उनकी सहायता करना। अधिकतर इन पतित जीवों को थोड़ी सी भी आध्यात्मिक समझ नहीं होती है ना। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, लड्डू गोपाल ने हमारे साथ ये लीला की, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उनको खुद को ही आध्यात्मिक समझ नहीं होती है। और हमको भी लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको भी नहीं है समझ, लेकिन हमको भगवान के शुद्ध भक्त गुरु
गुरु की सेवा करने में उनकी सहायता करती रहनी चाहिए, है ना। इधर लिखा है ना कि हमें उनकी सहायता करना ही है। गुरु की सहायता, गुरु की सहायता क्या है? शिष्य आध्यात्मिक गुरु की प्रचार कार्य में सहायता करने से कृष्ण को कृष्ण की ओर अधिक कृष्ण को और अधिक समझने में योग्य हो जाएंगे। तो अभी हमें भगवान समझ में क्यों नहीं आ रहे? तो हम शुद्ध नहीं है। कब शुद्ध होंगे? गुरु के मिशन में उन गुरु की सहायता करने से शुद्ध हो जाएंगे। तो गुरु ने जो बोला है उसके हिसाब से हम अभी करना है। हमें ये नहीं ढूंढना है कि हमें क्यों ऐसा नहीं हो रहा है जो यूट्यूब पे लोगों को हो रहा है ना। हम उतने समझदार शिष्य नहीं है, हम उतने प्रगत भगवान के भक्त नहीं है, आध्यात्मिक समझ नहीं है हमारी। हमें क्या करना है? हमें अभी गुरु जो बोलेगा उतना ही करना है, उससे ही हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई क्यों हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लीला नहीं हो रहे, क्यों हमारे जगन्नाथ या लड्डू गोपाल हमारे साथ लीला नहीं कर रहे, क्यों बाकी लोगों को हो रहा है हमको क्यों नहीं हो रहा है। बाकी लोगों को हो रहा है हमको नहीं हो रहा है, हम उतने आध्यात्मिक दृष्टि से पढ़े लिखे नहीं है। हम गुरु की सेवा करेंगे तो हो जाएंगे। और गारंटी नहीं है कि यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बना के डालते हैं वो सब लोग सही है करके। बहुत सारे लोग यूट्यूब रील्स बना के पैसे कमाने के लिए बहुत सारे मनगढ़ंत कहानी बना के भी डालते हैं। उनको पूछो कि आपके लड्डू गोपाल अगर आपके साथ इतना लीला कर रहे हैं तो फिर आप पूरा छोड़ के वृंदावन में जाके घर क्यों नहीं बना रहते, उधर क्यों नहीं रहते, है ना। तो आप दिन भर फिर माला करने में समय क्यों नहीं दे रहे, आप यूट्यूब रील बनाने के लिए भी समय दे रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब रील कोई बनाएगा नहीं, शुद्ध भक्त है तो यूट्यूब रील बनाएगा क्या? वो नहीं बनाएगा। दूसरे लोग उसका बना लेंगे, वो ठीक है ना। लेकिन वो स्वयं होके नहीं बनाएगा यूट्यूब रील, है ना। तो क्या है कि ये जो लोग बताते हैं उसमें बहुत बार गारंटी नहीं होता कि सच में वो हो रहा है क्या, वो बस यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए लोग डालते हैं। तो हमें क्या करना है? आध्यात्म में हमारे गुरु के द्वारा दिए हुए सेवाओं को अच्छे तरीके से करना है। एक दिन हम शुद्ध हो जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, ऐसा। तो इधर एक प्रश्न भी था, समझ में पहला प्रश्न है, देखिए। गुरु द्वारा की जा रही राधा कृष्ण की विभिन्न सेवा में उनकी सहायता करने और सेवा करने से क्या लाभ होगा? तो क्या लाभ होगा? हम शुद्ध हो जाएंगे एक दिन, है ना। गुरु, क्योंकि हम उतने प्रगत भक्त नहीं है कि हम भगवान के द्वारा आदेश को ले ले और भक्ति में आगे बढ़े। इतने प्रगत हम नहीं है अभी। हमको आदेश गुरु के द्वारा आते हैं और गुरु को भगवान बोल रहे कि भाई ये लोग बहुत बहुत गए गुजरे लोग हैं, इनको मैं डायरेक्ट आदेश दूंगा ही नहीं, तुम इसको आदेश दो। और फिर गुरु आदेश देते हैं। तो गुरु का आदेश पालन करने से हमारी प्रगति होगी, हम कृष्ण को और अधिक समझ सकते हैं। तो देखिए इधर समझ के आगे क्या लिखा है? आध्यात्मिक गुरु की प्रचार कार्य में सेवा कर सहायता करने से कृष्ण की ओर अधिक समझने में योग्य हो जाएंगे। हम भगवान को और अच्छे से समझेंगे। तो भगवान को और अच्छे से समझने के लिए हमें गुरु की सेवा ही करनी है। यही मार्ग है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, कि गुरु अगर हमारे से प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान प्रसन्न हो जा रहे हैं मतलब क्या है? हम भगवान को अच्छे से समझ रहे हैं, हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। दूसरा, इसमें एक और प्रश्न है दूसरा, देखिए कि हमें क्यों वैष्णव गुरु की भगवान के समान पूजा करनी चाहिए। तो ये भी बहुत लोगों को डाउट रहता है, उसका उत्तर इस 2 पैराग्राफ में है अभी। ठीक है, अभी हमारा आधा घंटा हो गया, तो मैं ही पढ़ पढ़ के आपको आगे बताता हूँ डायरेक्ट। देखिए दो इसमें उत्तर है इसका, समझ में 2.1, समझ में 2.2। ठीक है, तो गुरु को आध्यात्मिक गुरु है ये, और ये वैष्णव गुरु है, कोई शैव गुरु नहीं है, शंकर जी को मानने वाले गुरु नहीं है ना। या शाक्त गुरु नहीं है, शक्ति दुर्गा देवी को मानने वाले गुरु नहीं है हमारे। ये वैष्णव विष्णु या कृष्ण को मानने वाले गुरु हैं, उनको ही भगवान की तरह पूजा करने का आदेश है शास्त्रों में। क्यों है? तो इधर लिखा है कि शास्त्रों में आदेश है, शास्त्र और साधु प्रमाणित करते हैं, मतलब शुद्ध भक्त भी बोलते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए, इसलिए हम उसे स्वीकार करते हैं। भगवान को क्यों गुरु को क्यों भगवान जैसा बोलना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे शास्त्र बोल रहे हैं और बहुत सारे साधु भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो भगवान को
अर्थात सबसे महान की तरह सम्मान देना चाहिए, तो फिर हम उनके विशेष प्रतिनिधि को स्वीकार करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बोले जैसे भगवान को भगवान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है। वैसे गुरु को भगवान क्यों बोलना है, क्योंकि वो सबसे शुद्ध है ना। अगर राज के प्रतिनिधि प्रामाणिक है तो नागरिकों को उनके शब्दों को स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि वे प्रत्यक्ष रूप से राजा के द्वारा कहे जा गए हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु को भी उनके लक्षणों और विश्वसनीयता के सामर्थ्य के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। वह एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए और उसे सदैव कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में बोलना और कार्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधि को हमें प्रणाम करना चाहिए। तो इधर वो बता रहे हैं कि गुरु को क्यों भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में है और गुरु शिष्य परंपरा में भगवान से आदेश आता है और गुरु के वैसे लक्षण भी है, गुरु के वैसे आदतें भी है कि गुरु हमारे जैसे नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ भी है। गुरु लेकिन शुद्ध भक्त है, तो जो शुद्ध है उनको भी भगवान जैसा आदर और प्रणाम किया जाता है। इतना ही क्या, शास्त्र में तो इतना बोला है कि ब्राह्मणों को भगवान जैसा करो। भगवान इतना बोले हैं कि ब्राह्मण के मुख से मैं खाता हूं, ब्राह्मण का अपराध मेरा अपराध है ना? तो ब्राह्मण को इतना बोला है और उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है वैष्णव, वैष्णव में भी श्रेष्ठ है गुरु, वैष्णव गुरु। तो जब भगवान ब्राह्मणों को इतना महत्व दे रहे, तो भगवान के जो सही प्रतिनिधि है, प्रामाणिक प्रतिनिधि, उनको कुछ महत्व नहीं है क्या? है। इसलिए शास्त्र में आता है कि नारद मुनि को भी भगवान बोले जाते हैं, शुद्ध भक्तों को भगवान के रूप में बोला जाता है कई बार। इसलिए भगवान कौन है, आध्यात्मिक गुरु को लक्षणों से स्वीकार करना चाहिए और उनके लक्षण भगवान के द्वारा दिए गए शुद्ध भक्त है, वो उनके लक्षण शुद्ध भक्त जैसे है, तो अर्थ समझना चाहिए कि वो भगवान के द्वारा भेजे गए प्रामाणिक प्रतिनिधि है और अगर भगवान के द्वारा भेजे गए प्रामाणिक प्रतिनिधि है तो उनको भगवान जैसा बोल सकते हैं। कैसे, तो उसका उदाहरण हम गवर्नमेंट से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने समझे कि नोटबंदी कर दी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने नोटबंदी किया तो हम बोलेंगे कि प्रधानमंत्री ने किया है, गवर्नमेंट ने किया। तो समझे कि हम बैंक में जाते हैं और उसको बोलते कि 500 का छुट्टा दो और 500 की नोट बंद हो गई है, तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं ये नोट नहीं चलेगा, तो ये आदेश कहां से आया है, गवर्नमेंट से आया है, बराबर है ना। तो जो अकाउंटेंट उधर बैठा है वो बोलता है नहीं ये नोट बंद हो गया, आज 25 तारीख है, 20 तारीख से ये नोट बंद हो गया 500 का, तो ये आदेश कहां से आया है, ये गवर्नमेंट से आया है। तो उस गवर्नमेंट प्रतिनिधि को हम गवर्नमेंट मान लेते हैं कि भाई उसने बोला है ये गवर्नमेंट का आदेश है करके, तो हम गवर्नमेंट के आदेश गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के बोलने से कर रहे हैं। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का प्रतिनिधि जो बोलेगा वही गवर्नमेंट है ना, ऐसा हम मान्य करते हैं। तो उसी प्रकार गुरु जो बोल रहे हैं वो भगवान बोल रहे हैं और गुरु ही भगवान है, ऐसा हम मान सकते हैं। आगे वो बोलते हैं कि तो ये एक तो ये हो गया कि गुरु को क्यों भगवान जैसे सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं। दूसरा, क्यों गुरु को भगवान जैसा सम्मान करना चाहिए, इसलिए जो कोई एक शुद्ध भक्त को अपना, ठीक है, कोई पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़ी मैंने। हाँ थर्ड फोर्थ पैरा ना। हाँ, ये सबसे नीचे वाला, इसलिए जो कोई, बस इसलिए जो कोई एक शुद्ध भक्त को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करके उनके चरण कमल की शरण लेता है, वह उसी क्षण शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्तों का भगवान के समान सम्मान किया जाता है, क्योंकि वह भगवान की अंतरंग सेवा में लगे हुए हैं और इस भौतिक जगत के पतित जीवों का उद्धार करते हैं, जिनको भगवान अपने घर भगवत धाम ले जाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्त उप भगवान के रूप में जाने जाते हैं। शुद्ध भक्त के सच्चे शिष्य आध्यात्मिक गुरु को भगवान के समान समझते हैं, लेकिन
अपने आप को हमेशा भगवान के सेवक का विनम्र सेवक समझते हैं। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। हाँ, एक मिनट बताइए, इसको समझ लेता हूँ। तो देखिए, इसमें दूसरा एक और कारण बताया कि भगवान के भक्तों को भगवान जैसे सम्मान क्यों करना है। तो ये शुद्ध भक्त के बारे में आता है, ये आध्यात्मिक गुरु को शुद्ध भक्त जैसा सम्मान क्यों करना है। तो इन्होंने लिखा, इधर लिखिए, क्योंकि वह भगवान की अंतरंगा सेवा में लगे हुए हैं। भगवान की अंतरंगा सेवा क्या है? पतित जीवों का उद्धार करके उनको भगवत धाम ले जाना। तो हम भी देखते हैं कि हमारे संप्रदाय में जितने भी शुद्ध भक्त हैं, वो खुद के लिए जीवन जी नहीं रहे। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन दो भाग में है, हमारा भौतिक जीवन भी है और आध्यात्मिक भी है। हम हमारे जीवन में भौतिक के लिए भी जी रहे हैं और आध्यात्मिक के लिए भी जी रहे हैं, बराबर है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है या जो आध्यात्मिक गुरु है, वो भौतिक के लिए जी रहे ही नहीं। हम बोलेंगे ऐसा कैसा प्रभु जी? हाँ, तो वो बस भगवान की सेवा के लिए ही जी रहे हैं, और भगवान की सेवा के लिए जो जो लगता है वो सब वो कर रहे हैं। भगवान की सेवा के लिए उनको प्रचार करना है, वो प्रचार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन क्योंकि शरीर है और प्रचार शरीर से करना है, तो गाड़ी यूज करना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, गाड़ी में हवा भरना पड़ेगा। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं? प्रचार कार्य सुव्यवस्थित रूप से चले, उसके लिए शरीर अच्छा रहना चाहिए, और शरीर अच्छा रहे इसलिए वो खाते हैं, जितना जरूरी है उतना ही खाते हैं। वो सोते भी है, जितना जरूरी है उतना ही सोते हैं, हालांकि हमसे कम ही सोते हैं। लेकिन भौतिक के लिए उनके पास समय है ही नहीं। ये सब जो भौतिक वो कर रहे हैं हमें दिखाई देता है कि प्रभु जी वो तो खा रहे हैं, फिर वो खाएंगे नहीं तो वो चले जाएंगे भगवत धाम, फिर हमको प्रचार कौन करेगा, है ना। हम किसको शुद्ध भक्त बोल के सेवा कर सकेंगे, और हमारा किसको दर्शन करने से हमारा शुद्धि होगा? कोई रहेंगे ही नहीं। तो हमारी सेवा, हम भगवान की सेवा में लगे, इसलिए उनका शरीर रहे, इसलिए वो खा पी रहे, सो रहे, सब कुछ कर रहे। लेकिन पर्सनली अगर उनको भगवान बोले कल कि खाना पीना अभी बंद कर दो तुम, क्योंकि तुम्हें अभी मुझे दूसरे ब्रह्मांड में डालना है प्रचार के लिए, तो वो खाना पीना बंद कर देंगे, और इस ब्रह्मांड में उनका मृत्यु आ जाएगा, और उनका आत्मा दूसरे ब्रह्मांड में जाएगा, उधर वो शरीर प्राप्त करेंगे, फिर से उधर वो प्रचार करेंगे। हमको अगर बोल दिया भगवान ने कि भाई कल से खाना पीना बंद कर दो, हम बोलेंगे ऐसा कैसा भगवान, भक्ति तो करना ही है ना मुझे, मैं माला कैसे करूंगा, मैं खाऊंगा नहीं तो, है ना। आधा दिन फास्टिंग है, उसमें थक जा रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरे को बोल रहा हूँ कि खा बोल दो आप थोड़ा कुछ करके है ना। फिर भी मैं सुबह थोड़ा फ्रूट्स खाया कि मुझे एसिडिटी हो जाता है करके, फिर भी तकलीफ होता है ज्यादा बोलने से, है ना। तो हमें लगता है कि हम मर जाएंगे नहीं खाएंगे तो। लेकिन भगवान के भक्त भगवान की सेवा के लिए जीते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो हमारे उद्धार के लिए ही जी रहे हैं और भगवान की आदेश का पालन कर रहे हैं, वो उप भगवान है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? विनम्रता से भगवान के शुद्ध भक्तों की, मतलब गुरु की सेवा करनी चाहिए। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। देखिए आखिरी लाइन क्या है? यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है, गुरु की सेवा करना, यही शुद्ध भक्ति की मार्ग, यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। शुद्ध भक्ति का मार्ग ये नहीं है कि हमने दीक्षा ले लिया, क्योंकि शास्त्र में बोला था कि भाई प्रामाणिक गुरु से दीक्षा होना चाहिए, हमारा दीक्षा हो गया, अभी हमें गुरु का आदेश पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारे मन से जो जो समझा है ना, हमने यूट्यूब से वीडियो देखा और हमने समझ लिया कि माला ज्यादा करना चाहिए, ठीक है, हम ये माला करेंगे, भगवदगीता भागवतम पढ़ना चाहिए, हम भगवदगीता भागवतम पढ़ेंगे और हमारा घर संसार चलाएंगे। गुरु का आदेश पालन करने की क्या जरूरत है? भगवान ने तो बोला भक्ति करके भगवत धाम चले जाएंगे, तो नहीं होगा, है ना। शुद्ध भक्ति का मार्ग क्या है? शुद्ध भक्तों के आदेशों का पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ी मैंने। यह सच है कि कलयुग में ज्ञान की रोशनी अवैध कार्यों के बादलों से ढकी हुई है, लेकिन यह भी सच है कि भागवतम के प्रकाश के विश्वसनीय प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद के सच्चे और उद्दीप्त शिष्य तेज प्रवाह की तरह निकल रहे हैं। जब हम वास्तविक आध्यात्मिक गुरु के लक्षणों और प्रमाणों के बारे में सुनते हैं और अपने आप से देखते हैं, तो हमें उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सबसे पूज्य व्यक्तित्व की तरह सम्मान देना चाहिए। हमें उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। यह दर्शन सभी शास्त्रों में सबसे ऊपर माना गया है और प्रामाणिक प्रतिनिधियों द्वारा इसका अनुसरण किया गया है। हाँ देखिए, अभी ये जो पैराग्राफ है इसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि अभी के प्रेजेंट जो आचार्य है,
अभी में जो शिक्षा गुरु है उनको भी हमको शुद्ध भक्त जैसा ही देखना चाहिए। तो इधर बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी के सच्चे और उदित शिष्य, देखा आपको सेकंड लाइन में है कि प्रकाश के विश्वसनीय प्रतिनिधि, है ना, प्रभुपाद के सच्चे और उद्दीप्त शिष्य तेज प्रवाह की तरह निकल रहे हैं। मतलब क्या है, वो भी शुद्ध भक्त हैं। उन्होंने भी प्रूव किया है कि जैसे बादलों से रोशनी आती है, इधर उधर उन्होंने उदाहरण दिया है ना कि यह सच है कि कलयुग में ज्ञान की रोशनी अवैध कार्यों के बादलों से ढकी हुई है ना। तो ज्ञान की रोशनी नहीं आ रही है क्योंकि अज्ञान के बादल आ गए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त उस अज्ञान के बादलों से निकल के आ रहे हैं और दिखा रहे कि हम शुद्ध भक्त हैं। वो स्वयं नहीं बोल रहे हैं है ना कि हम शुद्ध भक्त हैं, वो तो बताते वक्त बोलेंगे कि अरे हम तो भगवान के दास है बस। लेकिन हमें समझना चाहिए कि उनका जीवन पूरा, जितने भी हम अभी प्रेजेंट वर्तमान आचार्य देखते हैं, है ना, कि राधानाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज, भक्ति विकास स्वामी महाराज, जितने भी अभी के प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी के आदेशों का सही रूप से वो पालन कर रहे हैं आज भी, है ना। और गलत साधु की तरह बिहेव नहीं कर रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्या वो, है ना, या भौतिक भौतिक कुछ कार्यों में लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या गलत फिलोसफी प्रचार कर रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार था उसके अलावा कुछ प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा प्रभुपाद जी की दिव्य शिक्षाओं को ही वो अभी भी पालन कर रहे हैं और उसी शिक्षाओं को वो दोहराते हैं। अपने मन से कुछ नया शिक्षा वो स्थापित नहीं कर रहे, है ना। तो इससे हमें समझना है कि ये सब भक्त जो है, अभी जो शुद्ध भक्त है, ये आध्यात्मिक गुरु अभी के जो प्रेजेंट है ना, वर्तमान आचार्य, वो सभी शुद्ध भक्त है, ऐसा इधर लिखा हुआ है। और वो बोले कि हमें भी उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। देखिए चौथी लाइन देखिए, प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सबसे पूज्य व्यक्तित्व की तरह सम्मान देना चाहिए। मतलब क्या है, वो बोले कि अभी के जो वर्तमान आचार्य है उन्हें भी हमें, जैसे हम शुद्ध भक्त बोलते हैं प्रभुपाद जी को, वैसे ही प्रभुपाद जी के शिष्यों को भी शुद्ध भक्त के रूप में प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए लिखा है, उन्हें सबसे पूज्य व्यक्तित्व की तरह सम्मान करना देना चाहिए। तो हमारे जो भी गुरु है जिनसे हमने दीक्षा लिया है, और बाकी भी, है ना, ऐसा नहीं कि हमारे गुरु को हम बोलेंगे फिर हमने जिनसे दीक्षा नहीं लिया वो शुद्ध भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे दीक्षा नहीं लिया ना, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी के सभी शिष्य क्या है, सच्चे और उद्दीप्त शिष्य है, और उनको प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। हमें उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, सभी शिष्यों की। ऐसा नहीं कि भाई प्रभुपाद जी के शिष्य कौन है, मेरे गुरु बस, वो सही है, बाकी सब लोग इतना शुद्ध नहीं है, नहीं। सभी प्रभुपाद जी के सभी शिष्यों को हमें उनके दिव्य गुणों का प्रशंसा करनी चाहिए। यह दर्शन सभी शास्त्रों में सबसे ऊपर माना गया है और प्रामाणिक प्रतिनिधियों द्वारा इसका अनुसरण किया गया है। ठीक है, अभी आगे का पैराग्राफ कोई और पढ़ेंगे? अभी और कितना है, और 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ पढ़ लीजिए कोई तो। हाँ। ठीक है। दिन में कम से कम 3 बार आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक गुरु का स्मरण और उनकी स्तुति सदैव करनी चाहिए। विशेष तौर पर जबकि कोई आदेश मिला हो तो शिष्य को निरंतर उन आदेशों के बारे में सोचना चाहिए और किसी और बात से विचलित नहीं होना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार आध्यात्मिक गुरु का आदेश ही शिष्य का जीवन और आत्मा है। उनके आदेश पर ध्यान लगना ही समाधि है और उनके आदेश को पूरा करने के लिए सच्चा प्रयास ही मानव समाज की पूर्णता है। और 2 पैराग्राफ। जब आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तब शिष्य को सबसे ऊंचा उद्देश्य प्राप्त हो जाता है और वह अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए और उत्साहित हो जाता है। वह अपने आध्यात्मिक गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करना चाहता है और इस आदान प्रदान की कोई सीमा नहीं होती। इस पारस्परिक आदान प्रदान की शक्ति से ही कृष्ण भावनामृत का प्रचार चल रहा है। शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने के प्रयास में एक शिष्य की संतुष्टि तब निश्चित है जब वह विश्वसनीय तरीके से साधना और प्रचार करता है। जिस स्तर तक शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करता है उतना ही वह गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करता है, फलतः स्वयं भी संतुष्ट होता है। प्रभु अगर सॉरी आप।
उसके ऊपर अगर जो प्लास्टिक है आध्यात्म वो सब नीचे रख दीजिए, नहीं तो वो घूमेगा ना, आवाज करेगा, इधर डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य से अप्रसन्न हो जाते हैं, तो शिष्य की प्रगति रुक जाती है। भक्तिमय सेवा की असफलता का रहस्य है गुरु के आदेशों का अनुसरण करना, नहीं तो एक भक्त निरर्थक हो जाता है। प्रत्येक भक्त को अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए ताकि उसके सब विचार और कार्य आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने में निर्देशित हो। इस प्रकार एक भक्त कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कर सकता है। यही वैष्णव आचरण का निचोड़ है। हरे कृष्ण प्रभु। निचोड़ मतलब सारांश है ना, इसेंस है। तो इधर इस 3 पैराग्राफ में वही बोला है उन्होंने कि दबाइए फिर। हाँ, हो गया। इसमें उन्होंने वही बोला है कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा या उनके आदेश का पालन। इधर देखिए ये जो पहला पैराग्राफ, 3 दिन में कम से कम 3 बार आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। तो वो क्या बोल रहे हैं? मेरे बैकग्राउंड में आपको आवाज आ रहा है क्या बहुत? नहीं, इधर बैंड शुरू हो गया अभी। ठीक है, नहीं ना, ठीक है। तो दिन में कम से कम 3 बार, तो ये क्या है? ध्यान स्तुवम यस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम, है ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। ये सबसे आखिरी वाला जो है 8 नंबर का पैराग्राफ, 8 नंबर का स्टैंजा, उसमें आता है ना ध्यान स्तुवम यस्य। ध्यान मतलब ध्यान करना चाहिए, यशस्त्री संध्यम 3 संध्या मतलब सुबह, दोपहर और शाम को गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा दिया लिखा हुआ ही सॉन्ग है जो हम गाते हैं, संसार दावानल। तो वो बोले कि दिन में 3 बार गुरु को याद करना है। लेकिन गुरु को याद करना है मतलब फिर गुरु का फोटो देख लिया और हमें जो भी करना है वो कर लिया, ये उसका मीनिंग नहीं है। गुरु को ध्यान करना है मतलब क्या है? गुरु के आदेशों का ध्यान करना है ना। क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु को प्रसन्न करने से, एक खिड़की लगाता हूँ। ठीक है, इधर बहुत जोर जोर से अभी बैंड शुरू हो गया। तो गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, इसका अर्थ होता है गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, अगर गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए ध्यान स्वम यशस्त्री संयम, इसलिए गुरु के आदेशों का 3 बार हमें दिन में स्मरण करना चाहिए कि गुरु के आदेश क्या है, जिसको करके मैं गुरु को प्रसन्न कर सकता हूँ। जिससे गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो ये उसका अर्थ है। तो 3 बार 3 बार गुरु को स्मरण करना मतलब गुरु के आदेश को स्मरण करना। लेकिन इधर देखिए आगे लिखा है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु का स्मरण और उनकी स्तुति सदैव करनी चाहिए। विशेष तौर पर जबकि कोई आदेश मिला हो तो शिष्य को निरंतर उन आदेशों के बारे में सोचना चाहिए और किसी और बात से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार आध्यात्मिक गुरु का आदेश है कि शिष्य का जीवन और आत्मा है। सॉरी कुछ तो गलत है। अनुसार आध्यात्मिक गुरु का आदेश ही शिष्य का जीवन और आत्मा है। मतलब शिष्य का जीवन क्या है? गुरु के आदेश का पालन करना। जैसे कि अगर गुरु ने बोला है कि समझिए कि मंदिर बांधना है, तो गुरु 3 बार दिन में प्रैक्टिकली क्या स्मरण करेगा कि हमें मंदिर बांधना है और मंदिर बांधने के लिए उसके लिए मुझे उस मंदिर की सेवा में क्या सेवा है। तो अभी मुझे स्टैंडर्ड सेट करना है। ये किसी का सेवा हो सकता है, किसी का सेवा हो सकता है अभी के लिए फंड कलेक्शन करना, किसी का सेवा हो सकता है अभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार करके रखो, क्योंकि जब बड़ा मंदिर आएगा तो ज्यादा लोगों की सेवा लगेंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग भी सेवा करने के लिए होनी चाहिए। तो ऐसे हर एक को अलग अलग सेवा है। अभी किसी का पुजारी की सेवा है कि अभी जो मंदिर चल रहा है उसमें जो भगवान है, ये भगवान उधर जाएंगे, तो इस भगवान का अभी अच्छे से सेवा करो, स्टैंडर्ड बढ़ा के रखो, ताकि इन्हीं को उधर चले जाएंगे तो बाकी लोग सेवा में मिलने चाहिए। तो ऐसे फिर हमें जो भी आदेश मिला हो, डायरेक्ट आदेश तो हमको नहीं रहता है नॉर्मली, क्योंकि हम उतने डायरेक्ट गुरु महाराज से कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन जिस भी रूप से हमें किसी ना किसी इस मंदिर की सेवा बोल के जो भी आदेश है उसको हमें करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली मंदिर की सेवा में ही जा रहा है। बराबर है ना। समझे किसी को बोला है कि आपको आपके एरिया में प्रचार करना है, तो वो प्रचार से क्या होगा? उस प्रचार से लोग भक्त बनेंगे। भविष्य में जब मंदिर कंस्ट्रक्शन चालू रहेगा तो वो लोग उसमें से ही प्रचार कार्य में पैसे देंगे, है ना।
और मंदिर में जो भी आगे जाके बड़ा मंदिर आएगा उसमें सेवा कौन करेंगे? यही लोग करने वाले, जो भक्त बनेंगे वही लोग सेवा करने वाले। बाहर के लोग तो आएंगे, सेल्फी निकालेंगे और चले जाएंगे। गोविंदास बनेगा, गोविंदास में खाएंगे, गार्डन में बैठेंगे, फोटो निकालेंगे, चले जाएंगे। बाकी सेवा करने वाले कौन है? जो अभी भक्त बनेंगे वही सेवा करेंगे, है ना। तो ऐसे डायरेक्ट आदेश सबको नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट आदेश बहुत सारे लोगों को होता है। तो ये इनडायरेक्ट आदेश पालन करना भी गुरु की सेवा ही है। बराबर है कि नहीं? आपको क्या लगता है? या गुरु आपको जब बोलेंगे नहीं आपको ये सेवा है, तब जाके आप सेवा करेंगे, तब तक क्या करेंगे? तब तक मैं जो चाहूंगा वो करेंगे, नहीं, है ना। तो अभी के लिए अलग अलग जो भी आदेश ऊपर से आ रहे हैं अथॉरिटी लोगों से, मंदिर के प्रबंधन की तरफ से, मतलब मैनेजमेंट की तरफ से, वो सब गुरु की सेवा के हेतु ही है, इनडायरेक्टली भगवान की सेवा हेतु। तो जो मंदिर की तरफ से जो आदेश आ रहा है उसको पालन करना मतलब गुरु के आदेश का पालन करना है हमारे लिए। क्योंकि हमको गुरु अभी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है आयुषी माता जी आप 1 करोड़ लेके आना, पूनम माता जी आप विग्रह स्थापन करना, प्रणाली माता जी आप ये करना, शिवम ताइडे प्रभु आप कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है जाओ करो। अभी ऐसा नहीं होगा, हमें गुरु डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते क्योंकि हमारा कनेक्शन भी नहीं है। तो गुरु जो उच्चतर मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको आदेश देते हैं, और मैनेजमेंट के लोग नीचे के लोगों को आदेश देते हैं कि गुरु का आदेश ऐसा है, ऐसा ऐसा अलग अलग लोगों को ये सेवा करना है। अभी फेस्टिवल आने वाला है, फेस्टिवल में इनका ये सेवा है, मतलब क्या वो गुरु से आया है। तो इस प्रकार हम गुरु के आदेशों को, जो हमारे मंदिर से हमें आदेश मिला है वही गुरु का आदेश है, ऐसा सोच के उस आदेशों को हमें पालन करना है, इससे ही हमारा प्रगति होगा। नहीं तो कोई बोलेगा प्रभु लेकिन हमको तो गुरु ने आदेश नहीं दिया तो फिर हमारा प्रगति नहीं होगा क्या? नहीं, गुरु ने मैनेजमेंट को आदेश दिया, मैनेजमेंट ने हमको आदेश दिया। अभी हमारे लिए जो सेवा आई है वो सेवा करना गुरु का सेवा है, ठीक है ये समझ में आया? तो सार ये है, आज के पूरे लेक्चर का सार ये है कि हमें गुरु को प्रसन्न कैसे करना है, हमें जो भी सेवा का आदेश आता है वो सेवा हमें करना है। फिर उसमें लेक्चर सुनने का भी है कि हमें कोई बोलता है कि नहीं ये लेक्चर आपको करना है, मतलब क्या है? वो लेक्चर सुनने से हमारा प्रगति होगा और गुरु की आदेश है कि हम उसको सुने, ऐसा होता है। क्योंकि गुरु हमें नहीं बोलेंगे कि लेक्चर मत सुनना बस सेवा करो, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, इसलिए देखो आगे आया है, ठीक है अगले पैराग्राफ में है वो साधना के बारे में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती वो इधर बोल रहे कि शिष्य को और किसी बात से विचलित नहीं होना चाहिए। अभी हमें जो मंदिर के प्रशासन की तरफ से जो आदेश आ रहा है ये करो वो करो उसी को करना है। हम यूट्यूब पे इधर उधर देखिए या कोई दूसरा भक्त बोलेंगे नहीं, लेकिन ये करने से आपका प्रगति थोड़ी ना होने वाला है, आपका बहुत सारा समय इसमें जा रहा है। आपको तो 64 माला करना चाहिए तब आप भगवत धाम जाओगे। ऐसा कोई बोल दिया तो कोई बोलेगा नहीं आपको वृंदावन में जाके रहना चाहिए तभी आपका प्रगति होगा। कोई बोलेगा नहीं आपको गोपी भाव डेवलप करना पड़ेगा। आप इतना जप कर रहे लेकिन अश्रु नहीं आ रहे, फिर क्या फायदा आप इतना भक्ति करने के बाद भी, इतना नियम पालन करने के बाद भी? अर्थात आपका गुरु सही नहीं है, ऐसा किसी ने बोल दिया, फिर आप क्या बोलेंगे? हम विचलित हो जाएंगे, है ना। तो ये नहीं है, हम हमारे गुरु के आदेश का पालन करते रहेंगे, उससे ही हम भगवत धाम जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को हुआ है ऐसा, है ना। तो ये है, हमें बाकी चीजों से विचलित नहीं होना है, इधर उधर कुछ भी कुछ लोग देखते हैं बोलते हैं उससे विचलित नहीं होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार आध्यात्मिक गुरु का आदेश ही क्या है? शिष्य का जीवन और आत्मा है। आध्यात्मिक गुरु का आदेश पालन करना, तो हमारे जीवन का आत्मा क्या होना चाहिए, जीवन क्या होना चाहिए? गुरु के आदेश का पालन करना, ठीक है। और गुरु तो हमको डायरेक्ट आदेश दे नहीं रहे, तो हमें मैनेजमेंट से जो आदेश आ रहा है वो हमें पालन करना। उनके आदेश पर ध्यान लगाना ही समाधि है, और उनके आदेश को पूरा करने के लिए सच्चा प्रयास करना मानव समाज की पूर्णता है। अभी गुरु ने बोला है कि भाई फंड कलेक्शन होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर अलग अलग योजना बनती है, अलग अलग सेवा डिसाइड होता है सबका। उस सेवा में पार्टिसिपेट करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य को हम प्राप्त करें। नेक्स्ट पैराग्राफ, जब आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि गुरु को प्रसन्न करने से क्या होता है, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे और गुरु भगवान को हमारी सिफारिश करेंगे कि देखो आपने मुझे जो आदेश दिया था, मैंने इनको आदेश दिया, इन्होंने किया, इन लोगों को भगवत धाम लेके जाओ। भगवान बोलेंगे ठीक है इन्होंने तुम्हारा आदेश पालन किया इसलिए इनको भगवत धाम लेके जाओ, है ना। तो ये प्रश्न भी है, तीसरा प्रश्न, हमें क्यों आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए?
क्योंकि जब आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान के अलावा हमारे सभी आचार्य भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, फलतः हम भी क्या होता है, संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये इसका उत्तर है तीसरा प्रश्न का। समझ में, आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करना उतना ही जो आध्यात्मिक गुरु का पालन करता है वह गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करता है। मतलब क्या है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। गुरु को पालन करेंगे आदेश तो भगवान प्रसन्न होंगे, और फलतः क्या होगा, हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। समझिए कि हमें आदेश मिला है ये मंदिर बन जाए, तो मंदिर बनने से हमें आनंद होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा ना, है ना। हमें मंदिर जाने के लिए और अच्छा लगेगा कि भाई अरे ये मंदिर में क्या, इतना छोटा मंदिर है, उधर भीड़ रहता है, पार्किंग के पैसे देना पड़ता है, हमारा मंदिर बन जाएगा, बहुत बड़ा मंदिर रहेगा, उधर गोविंदा रहेगा, है ना, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, प्रचार होगा, हमें भी बहुत सारा सेवा करने के लिए मिलेगा, तो सबको आनंद हो जाएगा। तो गुरु का आदेश पालन करने से सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम सेवा में लगते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है। क्योंकि नॉर्मली शिष्य का मेंटेलिटी क्या होता है, हम पतित जीव है, हम सब पतित जीव है। हमारा मेंटेलिटी रहता है इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी। हमें इस भौतिक संसार में आज भी आनंद आ रहा है। आज भी जब हम यूट्यूब खोलते हैं, जब माला करते हैं तो नींद आती है, और माला छोड़ दो और यूट्यूब खोलो तो हमारा नींद चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम पतित जीव है। आज भी अगर कोई बोलता है कि चलो प्रभु जी पिक्चर दिखाता हो, तो हमने इंटेलेक्चुअली खुद को कन्विंस किया है कि पिक्चर हमारे लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम नहीं देखते हैं। लेकिन अगर हो जाए ऐसा कि हम बैठ जाए पिक्चर में, तो हमको आनंद ही आएगा कि लव स्टोरी चालू है करके, है ना। तो हम पतित शिष्य हैं। लेकिन जब हम गुरु के द्वारा दी हुई सेवा में लगते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। हम जो जप कर रहे हैं गुरु के द्वारा दिया हुआ एक आदेश है, वो कर रहे हैं, वो भी भगवान या गुरु का आदेश है, उससे भी हम शुद्ध हो रहे हैं। तो इस प्रकार गुरु का जो भी आदेश आता है, फंड कलेक्शन करो, डेटी रेसिंग करो, ये करो, वो करो, प्रचार करो, सब्जी कटिंग करो, सब्जी लेके आओ, लोगों को बुलाओ, फोन करो, है ना, साफ सफाई करो, सब आदेश करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय शुद्ध होगा तो भक्ति में आनंद आएगा। अन्यथा गुरु का आदेश नहीं पालन करेंगे और हम हमारी मर्जी से कुछ भी करने लग जाएंगे, नहीं कि हम ज्यादा जप करेंगे भी, उससे ज्यादा हृदय शुद्ध नहीं होगा, है ना, तो संतुष्टि नहीं आएगी। तो यही है, भक्ति में सेवा में सफलता प्राप्त करना है तो गुरु के आदेशों का अनुसरण करना चाहिए, नहीं तो एक भक्त निरर्थक हो जाता है। बिना गुरु के आदेश से भक्ति आगे नहीं बढ़ती। इस प्रकार एक भक्त कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कर सकता है। यही वैष्णव आचरण का निचोड़ है। तो वैष्णव आचरण का निचोड़ क्या है? गुरु के आदेशों का पालन करना। ठीक है। इसमें चौथा एक प्रश्न था, हम किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न कर सकते हैं? तो मैंने इधर लिखा है प्रचार और साधना, क्योंकि इधर लिखा है, देखिए 4 नंबर के आगे, शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने के प्रयास में एक शिष्य की संतुष्टि तब निश्चित है जब वह विश्वसनीय तरीके से खुद भी साधना करता है और फिर प्रचार करता है। तो हमें साधना भी करना है। तो ऐसा नहीं कि बस गुरु ने सेवा दिया अभी हम साधना नहीं करेंगे, है ना। हमें जो साधना करना है, हमें एक कॉमन आदेश रहता है कि सबको भागवतम पढ़ना है, भगवद गीता पढ़ना है, 16 माला या उससे ज्यादा करना है, अपराध रहित जप करना है, अलग अलग जो क्लास आते हैं वो सब क्लास सुनना है, श्रवणम, तो बुक रीडिंग करना, माला जप करना, श्रवणम करना, सेवा करना। सेवा अलग अलग प्रकार से हो सकता है, तो ये सब हमारा साधना में आता है। तो ये भी हमें करना है, नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु के आदेश भी पालन करना है। तो कोई बोलेंगे कि गुरु का आदेश है अभी फंड कलेक्शन करना, तो वो बोलेंगे मैं ये करूंगा वो करूंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, लेकिन मेरा साधना नहीं हो रहा है, मेरा माला नहीं हो रहा है। तो गुरु का आदेश वो भी नहीं है कि तुम्हारा साधना छोड़ के गुरु का आदेश पालन करो। ऐसा गुरु ने बोला है क्या कि 16 माला नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन तुम बस अभी इसके लिए ये सेवा करो? नहीं बोला ऐसा गुरु ने। तो गुरु के आदेश में साधना भी इन्वॉल्व है ना। तो गुरु जो भी आदेश देते उसमें साधना भी इन्वॉल्व है। तो पूर्ववर्ती आचार्य कैसे खुश होंगे, गुरु कैसे खुश होंगे? हम हमारा जितना साधना है वो भी करेंगे और गुरु का आदेश भी करेंगे पालन। तो साधना और प्रचार, ठीक है। तो ठीक है, आगे का एक पैराग्राफ है और 2, वो किसी और को पढ़ना पड़ेगा अभी।
पवित्र नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। कौन पढ़ेंगे? ठीक है, शालू माता जी पढ़ेंगे। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। हरे कृष्ण महामंत्र का जप एक भक्त की सभी प्रकार के आकस्मिक पतनों से रक्षा करता है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में लगे रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह अपने हृदय में परम भगवान को स्थापित करता है, फलतः उसके सारे पापपूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की प्रक्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का हमेशा जप करते रहना चाहिए। यह भक्तों को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो देखिए इधर आकस्मिक पतन इसके बारे में बोला है। तो आकस्मिक पतन मतलब एक्सीडेंटल फॉल डाउन। तो एक में दिखा देता हूँ, मैं एक थोड़ा बनाया था। तो देखिए आकस्मिक पतन मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल फॉल डाउन। एक्सीडेंटल फॉल डाउन मतलब हम जानबूझ के नहीं गिरते, लेकिन हमारे अंदर थोड़ा बहुत पहले का कलमश है ना, पहले का काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। भौतिक जगत में हम थे तो हमारी किधर ना किधर इच्छा थी कि होटल में जाके खाएंगे, पिक्चर देखेंगे, है ना, बड़े बड़े अलग अलग फंक्शन अटेंड करेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ रहता है ना, लोनावाला खंडावा जाएंगे, रहता है कि नहीं होता है? भक्ति में आने से पहले रहता ही है। तो अभी हम भक्त बन गए, अभी हमने समझ लिया ये करना नहीं चाहिए, तो हम उसको नहीं करते हैं, लेकिन वो आकर्षण हमारा रहता ही है। तो आकस्मिक पतन क्या है? वो आकर्षण है, हम उसको नहीं कर रहे, लेकिन तो कभी कभी लेकिन हम उसको वो कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले का हृदय में गंदगी है, उसकी वजह से हम आकर्षित होते हैं और उसको कर लेते हैं। इसको बोलते हैं आकस्मिक पतन, एक्सीडेंटल फॉल डाउन। तो देखिए इधर लिखा है मैंने, मतलब ये निकाला था इसे मैंने, कि अनजाना अनचाहा और अस्थायी अपराध या गलती जिसमें भक्त का कृष्ण से विमुख होने का कोई इरादा नहीं है। हमें भक्ति छोड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें उस आकर्षण की तरफ और एक बार हम चले जाते हैं और कुछ तो कर लेते हैं। अभी एग्जाम्पल देता हूं कि लहसुन प्याज खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए, लेकिन समझे कि कभी तो हम किधर चले गए और समोसा था और भूख लगी थी, तो हमने क्या कर दिया, खा लिया, और हमारे याद नहीं रहा अरे लहसुन प्याज का तो नहीं खाना चाहिए, हम भूल गए। तो जानबूझ के नहीं किया उसने, लेकिन भूख लगी थी और खरीद लिया कि और खा लिया, तो गलती से किधर तो खा लिया उसने, तो उसको आकस्मिक पतन बोल सकते हैं। लेकिन जानबूझ के किया क्या? नहीं किया, है ना, ऐसा होता है। या कभी कभी कुछ वो एक जगह चला जाता है लेकिन वो गलत जगह हो सकता है, या कुछ कार्य करता है लेकिन वो गलत कार्य हो सकता है, तो इन सबको गलती बोलते हैं, उसको बोलते हैं आकस्मिक। जानबूझ के उसने नहीं किया, उसका इरादा नहीं था कि भाई अभी मैं नॉनवेज खाऊंगा और भक्ति छोड़ दूंगा, फिर ऐसा नहीं, लेकिन वो गलती से किसी के बर्थडे में चला गया और उधर केक खाया, उनको लगा कि भाई ये लोग वेजिटेरियन है, ब्राह्मण है, तो वेजिटेरियन केक लाया हूंगा। तो उनको पूछा कि आपने ये वेजिटेरियन लाया होगा? नहीं बोले, हमने उसको बोला केक दे दो, उसने दे दिया। अंडा भी हो सकता है है ना, तो इसको बोलते हैं आकस्मिक पतन। तो जान उसका इरादा नहीं है भक्ति छोड़ना, ये सब करना, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है। लेकिन वो बोल रहे कि इसमें उसका इरादा नहीं है भक्ति छोड़ना। लेकिन ये क्या है, आकस्मिक पतन क्या होता है कि वो आकस्मिक पतन तब माना जाता है जब भक्त ईमानदारी से भगवान की सेवा करना चाहता है, मतलब उसको सेवा करना है, लेकिन गलती क्यों हो रही है? वो गलती हो रही है पुरानी आदतों की वजह से, कमजोरी की वजह से। अचानक प्रलोभन आ जाता है, अचानक कोई बोलता है प्रभु जी ये मिठाई है खा लो, हम मिठाई खा लेते हैं और हम बोलते हैं ये मिठाई लेकिन कौन से भगवान का? नहीं, भगवान का नहीं था,
ऐसे ही किसी ने दिया, हमने दे दिया, लेकिन ऑफरिंग किया था, ऑफरिंग किया ही नहीं, बिना ऑफरिंग के खा लिया, है ना ऐसा। तो पहले के आकर्षण की वजह से, खाने में आकर्षण है कुछ, तो उसकी वजह से वो गलती हो जाता है ऐसा। लेकिन बाद में वो क्या करता है, गलती के बाद वो पश्चाताप करता है, लज्जा होता है और सुधार की भावना रखता है। मैंने गलती से लहसुन प्याज का समोसा खा लिया, मैंने गलती से भोग लगाए बगैर ही खा लिया, मैंने गलती से केक खा लिया जिसमें अंडा डाला हो सकता है, तो इसके बाद में पश्चाताप करता हूँ कि इसके बाद में कुछ भी खाने से पहले पूछूंगा कि भाई बिना लहसुन प्याज का है क्या, बिना अंडे का है, ऐसा, और सुधार करूंगा अपने इसमें। और भक्त जब सेवा और साधना नहीं छोड़ता तब उसको बोलते हैं आकस्मिक पतन। तो आकस्मिक पतन क्या हो गया कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो अपने आप थोड़ा उसका पहले का जो हृदय गंदा है उसकी वजह से वो हो रहा है। लेकिन भक्ति में क्या होता है, भक्ति में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आकस्मिक पतनों से रक्षा होती है अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देता है। तो हम भी देख रहे हैं अभी, है ना, जब से हम जप करना शुरू कर दिए हैं तो हम कुछ भी खाने से पहले पूछते हैं लहसुन प्याज है क्या, है ना, ये केक है लेकिन अंडे का केक है क्या, कहां से लाया, भोग लगा है क्या। तो बहुत सारी चीजों से हम बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हमको हरे कृष्ण महामंत्र से बचा रहे हैं। तो ये है कि हमारा क्या हो रहा है, फलतः हमारा हृदय धूल रहा है, उसकी वजह से है। समय समय में जो नॉर्मल लोगों को भी समझ में नहीं आता है उस चीजों में हम बारकाई से देखना शुरू कर दिए कि भाई लोग बहुत सारा टाइम पास करते हैं किधर शादी में जाके, लेकिन भक्त क्या करता है, उधर जाके जब नहीं छोड़ता कि 3 दिन मेरे भाई की शादी है तो अभी 15 दिन जब करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत बिजी रहेंगे, अच्छा हो गया, है ना। तो वो जानबूझ के उसने छोड़ दिया, इसको आकस्मिक पतन नहीं बोलेगा। आकस्मिक पतन मतलब क्या हो जाएगा, अभी शादी है तो वो जल्दी रात को सो जाएगा, जल्दी उठेगा, माला करेगा, ठीक है, एक साथ 2 घंटा जब करने के लिए समय नहीं मिलेगा, 8 माला रहेगा, वो शादी बीच में छोड़ के गायब हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं वो किधर चला गया, और किसी गार्डन में चला जाएगा, शादी के बाहर चला जाएगा, 8 माला बाकी था उतना माला करके वापस आ जाएगा। तो फिर उसको आकस्मिक पतन नहीं है, भगवान उसको इंटेलिजेंस दे रहे हैं। लेकिन आकस्मिक पतन क्या है, वो बोल रहे हैं जान दो नहीं, इधर मजा तो आ रहा है शादी में अभी, तो वो माला कर ही नहीं रहा है जानबूझ के, तो फिर वो जानबूझ के किया हुआ पतन है। वो सोच रहा है जान दो ना, इतना क्या है, रोज रोज क्या माला करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आकस्मिक नहीं है। वो सोच रहा है कि भाई क्या हुआ, कभी कभी खा लेते तो क्या हुआ, हम माला करते तो पाप तो नष्ट हो ही रहा है ना, हमने कभी अंडा भी खा लिया तो क्या हुआ, है ना। किसी लड़के ने जॉब पे थे और जॉब पे हम खाना खा रहे थे, टिफिन खा रहे थे, तो उसने उसके टिफिन में से हमको चपाती दे दिया, कुछ सब्जी दे दिया, और बाद में पता चला कि उसने अंडा बिरयानी लाया था बॉक्स में, तो क्या हुआ प्रभु जी, थोड़ा राइस खा लिया तो क्या हुआ, है ना, ये नहीं है। तो हम तो माला करते हैं, उसको आकस्मिक पतन नहीं बोलते, वो जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं खाएगा, वो प्रयत्न करेगा, भगवान उसको इंटेलिजेंस देते हैं और उसको करेगा कि भाई अभी समय है, अभी ये शादी से बाहर निकल के जब कर सकते हैं, तो उधर से बाहर निकल के जाके जब करेगा, फिर वो पतन नहीं है। तो ये है इसके बारे में आकस्मिक पतन। और आगे प्रचारी सार है, इसको मैं बस बता देता हूं आपको। इसमें भक्त के बारे में बोला है, वो बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा में रहते हैं, और उनको भी क्या बोलते हैं, उनको महात्मा कहते हैं, और वो हर समय और परिस्थिति में प्रचार करते रहते हैं। भगवान के सेवक लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वे सब भगवान के भक्त बने, और ये जो शुद्ध भक्त है वो सब लोगों को बोलते हैं कि आप भी भक्त बनो। और इसलिए सभी शुद्ध भक्त अभी जिंदा क्यों है, वो अगर शरीर छोड़ के अपना अपना भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन आज भी ये भगवान के शुद्ध भक्त जिनको महात्मा बोला जाता है, वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं, लोगों को भक्ति में जोड़ रहे हैं आज भी, बजाय इसके कि खुद अपना भक्ति करे और भगवान की तरफ अपना प्रेमा भक्ति है ये दिखाए भगवान को। इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, वो भी मैनेजमेंट में फंसे ऐसा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें लगेगा अरे ये शुद्ध भक्त है, लोकनाथ स्वामी महाराज, ये राधानाथ स्वामी महाराज, ये सब जो महाराज है प्रभुपाद जी के शिष्य और प्रभुपाद जी के शिष्यों के शिष्य जो भी महाराज बन गए हैं, दीक्षा दे रहे,
ये शुद्ध भक्त है तो फिर ये गाड़ी में क्यों घूम रहे इधर उधर, ये मीटिंग में बैठे रहते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, लोगों से मीटिंग करते हैं, है ना, ऐसा लगेगा ना। उनके पास भी फोन है, देखो महाराज जी के पास भी फोन है बोलेंगे, है ना। तो लेकिन वो सब कुछ क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि ये प्रचार कार्य चलता रहे, है ना। टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि प्रचार कार्य चलता रहे। वो अगर सोचे कि भाई अभी मैं प्रचार नहीं करूंगा, जिसका जो होना है होने दो, मैं अभी बस मेरा माला करता हूँ, रोज मैं सुबह उठूंगा, एकांत में बैठ के 100 माला किया करूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा और गोपी भाव जागृत करूंगा, ऐसा भी कर सकते हो और पूरा खुद को बाहरी दुनिया से अलुप्त कर सकते हैं। लेकिन आज भी वो क्या कर रहे हैं, भगवान के प्रचार के लिए अपना माला एक्स्ट्रा कर सकते हो, माला एक्स्ट्रा करना छोड़ के प्रचार कार्य में लगे। क्यों, ताकि बाकी लोगों का उद्धार हो। और क्यों, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में ये बोला है 18वें अध्याय के 69 श्लोक में कि जो कोई योग करता है, भगवान के लिए जोखिम लेता है, वो भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है। तो इसलिए वो लोग भी प्रचार कार्य में लगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट ही लिया। आपको कुछ प्रश्न है, क्योंकि आपका अभी फास्ट ब्रेकिंग का टाइम हो गया है, इसलिए मैं शॉर्ट में निपटा दिया। अभी आपने भी अगर उपवास किया होगा या आपने पानी वानी नहीं पिया होगा तो आप अभी इसके बाद प्रसाद ले सकते हैं। आपको किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो अभी आज अद्वैत आचार्य प्रभु का आविर्भाव था, उसकी वजह से आज फास्टिंग था, तो दो शब्द थोड़ा बोल देता हूँ 2 मिनट अद्वैत आचार्य प्रभु के बारे में। अद्वैत आचार्य प्रभु ने भी क्या किया, अद्वैत आचार्य प्रभु सदाशिव और महाविष्णु के एकत्रित अवतार हैं। उन्होंने भी देखा, वो कलयुग में नवदीप धाम में आए थे, उन्होंने देखा कि इधर लोग शास्त्रों में बहुत प्रवीण है, मतलब लोगों को बहुत पता है। किसी को अगर पूछे कि बताओ श्रीमद् भागवतम का तीसरे अध्याय का पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का 28 नंबर का श्लोक क्या है, तो तुरंत बोल देंगे ए तेचाम शकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान। ठीक है, भगवद गीता का 7वें अध्याय का 7वां नंबर का श्लोक बोलो मत, है ना। तो ऐसे लोग बहुत प्रवीण हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे, वो बस एक दूसरे को दिखाने के लिए ही ये शास्त्रों का उपयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को हराते हैं। तुमको क्या पता है, देखो मैं इतना श्लोक बोल के दिखाता हूँ, है ना। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, भगवान का बोलना ये है, इस श्लोक में भगवान ये बोल रहे, तुम सब लोग गए गुजरे, तुमको समझता ही नहीं, व्याकरण तुमको समझता नहीं। तो ऐसे लोग कर रहे थे। तो अद्वैत आचार्य ने बोला अरे भाई ये लोग भक्ति करने की जगह ये सब गलत काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग शादी में पैसे उड़ा रहे थे, अच्छे अच्छे बंगले बना रहे थे और भौतिक सुविधाओं को बढ़ा रहे थे। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा अरे इन कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, भगवान ने आना चाहिए तब इनका उद्धार होगा और भगवान ही इनको बचा सकते। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, शालिग्राम शिला के ऊपर गंगा जल और तुलसी पत्ते उन्होंने डाल के भगवान को बोला आप स्वयं इधर आओ, इन लोगों को प्रचार करो, आप स्वयं आओ, इन लोगों को प्रचार करो। तो अद्वैत आचार्य प्रभु खुद होके भक्ति करके भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान को बुलाया और फिर चैतन्य महाप्रभु आए गौर पूर्णिमा के दिन। और चैतन्य महाप्रभु ने गौर पूर्णिमा के दिन आए, उन्होंने भक्ति का हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, तब सब लोगों को हमको मिला और हम अभी सही रास्ते पे, नहीं तो हम भी अभी बहुत सारे अलग अलग गलत रास्ते में चले जाते। तो ये अद्वैत आचार्य प्रभु ने क्या किया, प्रचार कार्य, भगवान को बुलाया प्रचार करने के लिए और स्वयं भी प्रचार किया। तो ऐसे अद्वैत आचार्य प्रभु का आज आविर्भाव जन्म दिवस है। ठीक है, तो इसके लिए आप अभी इस लेक्चर के बाद में कुछ लेक्चर सेंड करता हूँ, आप प्रसाद लीजिए, है ना। प्रसाद मत छोड़िए, लेकिन प्रसाद लेते लेते यूट्यूब पे वो लेक्चर भी सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि उनके बारे में सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील अद्वैताचार्य प्रभु की जय, जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्ण।